नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता का जो 13वां चैप्टर है सूत्रस्थान का अर्थात स्नेहाध्याय के अंतर्गत जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ये जो है आपके बीएमएस सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, साथ ही साथ जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है बीएमएस का उसके लिए, और एमडी और एमएस जो पीजी प्रिपरेशंस होती है मेडिकल ऑफिसर, सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होने वाला है। तो आइए देखते हैं एक एक करके प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बमन के लिए स्नेह प्रयोग के बाद विश्राम काल है। कहने का मतलब कि बमन स्नेह का प्रयोग करने के बाद, स्नेहपान करने के बाद कितने दिन बाद बमन कराना चाहिए। तो हम लोग जान लेते हैं कि स्नेहपान का जो स्नेह पीता कोई व्यक्ति, उसके 1 दिन बाद बमन और 3 दिन बाद विरेचन कराना चाहिए। तो क्या कर रहा है, बमन के लिए पूछ रहा है, स्नेहपान के बाद कितने दिन का विश्राम काल है, इसका मतलब 1 दिन। सही जवाब होगा ए, 1 दिन। दूसरा देखेंगे, स्नेह के भेद हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्नेह के भेद कितने होते हैं। स्नेह के 4 भेद होते हैं। चतुर्विध स्नेह की बात करते हैं, घृत तैल वसा मज्जा, सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, स्नेह की योनि होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्नेह की योनियाँ होती है, योनि होती है। तो स्नेह की योनि 2 ही होती है, स्थावर और जांगम। इसमें देखेंगे, इस अध्याय में अग्निवेश ने कितने प्रश्न पूछे हैं। तो स्नेह उपक्रम अध्याय या स्नेह अध्याय में अग्निवेश ने कितने प्रश्न पूछे हैं, तो वहाँ पर देखेंगे चरक संहिता में, तो उन्होंने 12 प्रश्न पूछे हैं। करेक्ट ऑप्शन सी है। निम्न में से सभी तैल के सामान्य गुण है अपवाद। तो कह रहा है कि सभी तैल के सामान्य गुण है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, बलवर्धन, श्लेष्मवर्धन, स्थिर कर, योनि विशोधन, सभी। तो ये जितने भी हैं, बलवर्धन, श्लेष्मवर्धन, स्थिर कर, योनि विशोधन, सभी क्या हैं, तैल के सामान्य गुण है। इसका मतलब एक्सेप्शन में तो कोई नहीं है, सभी ऑप्शन। यहाँ पर सही होना चाहिए, नन होना चाहिए, है ना। अपवाद मतलब क्या है, नन होना चाहिए। सही जवाब नन, ठीक है ना, थोड़ा सा गलत है, या नन होना ऑप्शन होगा। विरेचन के लिए श्रेष्ठ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विरेचन के लिए कौन सा स्नेह श्रेष्ठ है। तो विरेचन के लिए भरातक है, तिल है, तोरक है, एरंड तैल जो है विरेचन के लिए श्रेष्ठ बोला गया है। स्नेह प्रकर्ष काल है। स्नेह का प्रकर्ष काल अर्थात स्नेहपान का जो प्रकर्ष काल होता है 3 से 7 रात्रि बताया गया। 3 से 7 रात्रि। तो देखेंगे 3 भी ऑप्शन है, 7 भी ऑप्शन है। इसका मतलब 5 है। तो इसका मतलब किसी आचार्य ने, सुश्रुत ने 3, 4, 5, 6 बताया है। तो इसका मतलब सही जवाब क्या होना चाहिए, दोनों ऑप्शन है। इसका मतलब सही जवाब डी है ना। तो देखेंगे, घृत श्रेष्ठ है क्योंकि, घृत श्रेष्ठ क्यों है। हम लोग कहते हैं ना, जो चतुर्विध स्नेह में घृत तैल वसा मज्जा में घृत स्नेह श्रेष्ठ होता है। क्यों, संस्कार के कारण, अभ्यास के कारण, वात पित्त हर के कारण, सभी। तो ये संस्कार करता है, अभ्यास करता है, और साथ ही साथ वात पित्त नाशक होता है। इसलिए सही जवाब डी हो जाएगा, ठीक है ना, चौथा जवाब सही हो जाएगा। देखेंगे उसके बाद, घृत की दोषघ्नता है। घृत कौन से दोष का समन करता है, नाश करता है। वात श्लेष्महर, वात पित्तहर, वात पित्त कफहर, पित्त कफहर। तो सही जवाब होगा पित्त, वात पित्तहर, ये घृत शमन करता है, वात और पित्त का नाश करता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, योनि विशोधन के लिए उपयोगी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योनि विशोधन के लिए कौन सा स्नेह उपयोगी है, यूज किया जाता है। तो वज्जा है, तैल है, वसा है, घृत। सही जवाब है तैल, सही जवाब आपके सामने। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, कौन से ऋतु में दिन में स्नेहपान निषिद्ध है। तो दिन में स्नेहपान कौन से ऋतु निषिद्ध है। तो ग्रीष्म, बसंत, हेमंत, सभी। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है स्नेहपान दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्नेह क्या होता है, उष्ण होता है। अगला देखेंगे, स्नेह की प्रविचारणाएँ कितनी होती हैं। तो स्नेह की प्रविचारणाएँ हम लोग ने देखा था कि कितनी होती है। तो यहाँ पर क्या जवाब सही है, यहाँ पर देखेंगे तो 24 है, 64 है, A+B अर्थात दोनों दिया है, नन। इसका मतलब प्रविचारणाएँ हम लोगों ने चरक में कितनी पढ़ी थी, 24 भी पढ़ी थी और 64 भी पढ़ी है। चरक ने कितने माने हैं, 24, 63, 64, है ना, ये सब माने। इसका मतलब 24, 64 दोनों है। सही जवाब क्या हो गया, सी, दोनों हो जाएगा, 24 और 64 दोनों हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्नेह बसंत ऋतु में निर्देशित है। मतलब कौन सा स्नेह बसंत ऋतु में निर्देशित है, दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि तैल, मज्जा, वसा, सही जवाब क्या होगा, मज्जा और वसा दोनों है, डी। तो हम लोग जानते हैं घृत तैल वसा मज्जा।
घृत, तैल, वसा, मज्जा। तो घृत, तैल, वसा, मज्जा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं, SPM। घृत का जो सेवन जो होता है वो शरद ऋतु में करते हैं, तैल का सेवन प्राविट ऋतु में, और वसा और मज्जा का सेवन जो है माधव अर्थात बसंत ऋतु में करते हैं। तो बसंत कह रहा है तो इसका मतलब कि मज्जा और वसा दोनों सही जवाब, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, मंड स्नेह का अनुपान है। जो मंड जो होता है स्नेह, उसका अनुपान क्या होता है, तो उसका अनुपान क्या होता है, मंड स्नेह का अनुपान वसा और मज्जा होता है। मतलब मंड स्नेह पीने के बाद उसको क्या पिएंगे, वसा मज्जा का जो अनुपान होता है वो मंड होता है। उसको देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में दिन में स्नेहपान करने से उपद्रव होता है, उन्माद होता है, कामला होता है, मूर्छा होता है, सभी। तो सही जवाब सभी हो जाएगा। स्नेह की मात्राएं होती हैं, स्नेह की कितनी मात्रा होती है, स्नेह की 3 मात्रा होती है। उत्तम मात्रा होती है, मध्यम मात्रा होती है, हीन मात्रा होती है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा, स्नेह की 3 मात्राएं होती है। शीतकाल में रात्रि में स्नेहपान के उपद्रव होते हैं। तो शीतकाल में ठंड के समय में रात्रि में स्नेहपान कर लिया तो क्या हो जाएगा, अरुचि हो जाएगा, सूल हो जाएगा, पांडु हो जाएगा, सभी जवाब हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। स्नेह की प्रविचारणा होती है। तो हम लोगों ने देखा कि स्नेह की प्रविचारणा चरक ने कितनी मानी है, 24 मानी है, 63 मानी है, 64 मानी है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या है, 14, 24, 54, 34। सही जवाब क्या है, 24 है। स्नेह की प्रविचारणा 24 होती है, चरक का जो यहाँ मिल रहा है। रस विकल्प के अनुसार स्नेह की प्रविचारणा होती है। तो रस विकल्प से रसों के अनुसार स्नेह की प्रविचारणा कितनी होती है, 64 होती है। सही जवाब क्या हो जाएगा, 64 ए हो जाएगा। निम्न में से सत्य है, तो कौन सा सत्य है ये देखना है हमें। अच्छ पेय प्रथम कल्पना है, अच्छ पेय मुख और श्रेष्ठ कल्पना है। मुख मतलब मुख्य, मेन कल्पना है, प्रथम कल्पना है। अच्छ पेय सिर्फ स्नेह कल्पना होती है। तो अच्छ पेय का मतलब सिर्फ स्नेहपान भी होता है, इसी को हम लोग प्रथम कल्पना कहते हैं, इसी को मुख्य कल्पना कहते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सही जवाब डी हो जाएगा। अब देखेंगे, हीन मात्रा स्नेह पाचन काल कितने घंटे में होता है। हीन मात्रा का स्नेहपान आपने किया तो कितने घंटे में पाचन हो जाएगा। हीन मात्रा मतलब सबसे कम मात्रा अगर स्नेहपान करेंगे तो सबसे कम जो नियम होता है 3 होता है, एक 6 घंटा होता है, एक 12 घंटा होता है, एक 24 घंटा। तो हीन मात्रा 6 घंटे में पच जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 घंटा में हीन मात्रा का जो स्नेह पाचन होगा वो पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, उत्तम मात्रा में स्नेहपान निर्देशित है। तो किस कंडीशंस में स्नेह की उत्तम मात्रा दी जाती है, विसर्प में, गुल्म में, उन्माद में, सभी। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा कि इन सभी कंडीशंस में स्नेह की उत्तम मात्रा, सबसे अधिक मात्रा पान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यम मात्रा जो है स्नेहपान निर्देशित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो मध्यम मात्रा किस में निर्देशित नहीं है, देखें कुष्ठ में, प्रमेह में, मूत्रकृच्छ में, वातरक्त में। तो कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त में निर्देशित है, बट मूत्रकृच्छ में निर्देशित नहीं है। सही जवाब सी हो जाएगा। घृत स्नेह निर्देशित है। घृत का पान किस में दिया गया है, विष के कंडीशन में, विषपान में, दाह में, बाल वृद्ध में, सभी में। तो ये सभी में निर्देशित है, अर्थात ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रूर कोष्ठ में वर्णित स्नेहपान है। जो क्रूर कोष्ठ होता है उसमें कौन सा स्नेहपान किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि तैल है, मज्जा है, घृत है। तो तैल और मज्जा दोनों का प्रयोग क्रूर कोष्ठ के रोगी को दिया जाता है, अर्थात ए और बी सही हो जाएगा। क्रूर कोष्ठ में तैल और मज्जा का प्रयोग किया जाता है। उस पर देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वेषाम तैल जाता नाम डैश 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 तैल विशेषते। सभी तैल की जातियों में कौन सा तैल श्रेष्ठ होता है। तो हम लोग ने देखा था तैलों में तिल तैल श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर तिल तैल ऑप्शन होगा, तो पहले मारिए सरसब अर्थात सरसों का तेल श्रेष्ठ होता है कि एरंडका कि तिल का, अणु का। तो ये है तिल का तेल सभी तेलों में श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि अधिकतम स्नेह प्रकर्ष काल है। तो स्नेह का जो प्रकर्ष काल कितना होता है चरक ने, 3 से 7 दिन। कम से कम 3 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन होता है। तो 7 दिन होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 7 दिन आपका स्नेह का प्रकर्ष काल अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, मज्जा स्नेह निर्देशित है। मज्जा स्नेह किस में दिया जाता है, दीप्त अग्नि कंडीशन में, क्लेश सह, क्रूर कोष्ठ, सभी। तो ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पर सही है। निम्न में से सुख विरोचनीय है।
अर्थात सुख विरोचनी कौन सा है, कौन से कोष्ठ को, किस कोष्ठ के व्यक्ति को सुख विरेचनी बोला गया है। मतलब सुख विरेचनी का मतलब बहुत आसानी से उसका विरेचन किया जाता है। तो मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं जो मृदु कोष्ठ व्यक्ति होता है उसे सिंपल गुनगुने पानी से या सिंपल दुग्ध से, मतलब कि गुनगुने जल से, दुग्ध से या सिंपल इच्छू रस से उसका अगर पिला दे तो उसका विरेचन होता है, इसलिए उसको सुख विरेचनी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। सही जवाब मृदु कोष्ठ व्यक्ति सुख विरेचनी बोला गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से स्नेह प्रविचारणा नहीं है। स्नेह की प्रविचारणा चरक ने कितनी मानी, मुख्यतः 24 मानी है देखा जाए तो। गंडूस है, कवल है, निरूह। तो यहाँ पर देखेंगे कवल और निरूह नहीं मानी है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। मतलब कवल निरूह नहीं मानी है तो नहीं मानी है ना, इसलिए पूछ रहा है कवल निरूह नहीं मानी है, तो बी एंड सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, स्नेह सात्म सीमा है। स्नेह के सात्म होने की सीमा है, तो जो स्नेह का प्रकर्ष काल माना गया अधिकतम, वही स्नेह के सात्म सीमा अधिकतम सीमा है, तो 3 से 7 दिन होता है। इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा 7 दिन। तो अगला प्रश्न देख रहे होंगे, सम्यक स्निग्ध लक्षण है। किसी व्यक्ति में सम्यक स्नेहन हो जाए तो उसका क्या लक्षण है, तो देखेंगे अग्निदीप्ति होती है, वात अनुलोमन होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, दोनों हो जाएगा, क्योंकि इस अग्नि की दीप्त हो जाएगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और वात का अनुलोमन हो जाता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्नेह मात्रा को मंद विभ्रंशा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंद विभ्रंशा, मंद विभ्रंशा। तो स्नेह की किस मात्रा को मंद विभ्रंशा कहते हैं। स्नेह की 3 मात्रा बताई गई है, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा। तो मध्यम जो मात्रा होती है उसको हम लोग मंद विभ्रंशा कहते हैं। याद कैसे करेंगे, देखिए मंद का म और मध्यम का म, याद रहेगा बच्चों, मंद का म और मध्यम का म, ये है स्नेह की मंद विभ्रंशा। उसके बाद देखेंगे स्नेहपान पश्चात कर्म है। स्नेहपान के बाद कौन से कर्म किए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, श्रोदक पान, छपाशय, मतलब छपाशय मतलब रात्रि में शयन, ठीक है ना। तो सभी स्नेहपान के पश्चात सभी कर्म जो है ये किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, स्नेहपान के बाद विरेचन औषधि कितने दिन के बाद देनी चाहिए। तो कहने का मतलब हम लोगों ने देखा था स्नेहपान कराने के बाद 1 दिन के बाद बमन और 3 दिन के बाद विरेचन, है ना, देने की बात कही गई है। इसका मतलब 3 दिन सही जवाब होगा। स्नेहपान के बाद विरेचन औषधि 3 दिन के बाद देनी चाहिए। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, वात दोष के लिए स्नेह है। वात दोष के लिए स्नेह है, तो वात दोष के लिए सिर्फ सर्पी, सर्पी लवड़, सर्पी प्लस ब्योस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो सर्पी लवड़ होता है, सर्पी प्लस लवड़ का जो मिक्सचर होता है सद्य स्नेह करता है और वात दोष के लिए श्रेष्ठ होता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। 5 प्राशस्तिकी पेया, 5 प्राशस्तिकी मतलब हर एक जो द्रव्य है एक एक प्रसिद्ध होगा, इसलिए नाम दिया है 5 प्राशस्तिकी पेया। में क्या होता है, सर्पी, तैल, वसा, मज्जा और तंडुल, यही जवाब सही है। सर्पी, तैल, वसा, मज्जा और तंडुल। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, स्नेह कर्म बढ़ाने वाला द्रव्य है, ठीक है ना। स्नेहन कर्म बढ़ाने वाला द्रव्य क्या है, क्षार है, लवड़ है, मधुर है, सभी, है ना। तो सही जवाब क्या होगा, लवड़। तो आपने देखा कि ना कि स्नेह में अगर लवड़ का प्रयोग किया, सर्पी लवड़, तो ये वात दोष के लिए श्रेष्ठ होता है, इसलिए स्नेह कर्म बढ़ाने वाला लवड़ है। स्नेह के गुणों को बढ़ा देगा अगर उसमें लवड़ मिला देते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में जब भी मालिश से आप जैसे खांसी आती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें तेल में जो है लवड़ मात्रा मिलाकर उसको मालिश करते हैं। स्नेह प्रविचारणाएँ निर्देशित होती है। स्नेह की प्रविचारणा निर्देशित है, किसमें देते हैं, स्नेह नित्य वाले व्यक्ति को, स्नेह द्वेषी को, मृदु कोष्ठ को, सभी। तो सभी व्यक्तियों की स्नेह की प्रविचारणा देते हैं। प्रविचारणा का मतलब जो शुद्ध स्नेहपान न कर पाए उसमें उसको खाने में या पीने में मिलाकर घृत देंगे तो वो आसानी से खा पी लेगा। निम्न में से शोधन मात्रा है। निम्न में से शोधन मात्रा कौन सी है, तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शोधन मात्रा किसे कहेंगे, तो 3 मात्रा होती है स्नेह की, ह्रस्व, मध्यम, प्रधान। तो मध्यम मात्रा को हम लोग मंद विभ्रंशा भी बोलते हैं, मध्यम मात्रा को शोधन मात्रा भी कहते हैं। वाग्भट ने प्रधान मात्रा को शोधन मात्रा कहा, बट यहाँ चरक की बात चल रही है इसलिए हम लोग सेकंड है, मध्यम मात्रा जो है शोधन मात्रा बोली जाती है। स्नेहन योग्य है, स्नेहन के योग्य है मध्य नित्य, व्यायाम नित्य,
स्त्री नित्य सभी। तो जो ये सभी काम करते हैं, मद्य का सेवन करते हैं, व्यायाम का सेवन करते हैं, स्त्री का सेवन करते हैं, सभी लोग जो है स्नेहन के योग्य हैं। निम्न में से स्नेह व्यापत की चिकित्सा है वमन, त्रिफला, तक्र अरिष्ट सभी। तो सभी जो है ये स्नेह व्यापत की चिकित्सा है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, पाक भेद से मतलब पाक मतलब उसको पकाने के भेद से स्नेह के प्रकार होते हैं। तो हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। तो आप लोग इसको भेषज कल्पना भी पढ़ते हैं। तो ये पाक भेद से स्नेह 3 प्रकार का होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। अच्छ स्नेह, अच्छ पेय स्नेह निम्नलिखित में कौन सी कल्पना होती है? अच्छ स्नेह, अच्छ पेय का मतलब सिर्फ स्नेहपान, शुद्ध स्नेहपान को हम लोग अच्छ पेय कहते हैं। इसको हम लोग प्रथम कल्पना कहते हैं, प्रविचारा तो नहीं कहते हैं। प्रथम कल्पना तो है लेकिन प्रविचारा नहीं है। प्रविचारा ये भी नहीं है, ये प्रथम कल्पना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम कल्पना हो जाएगा। सर्पी पातव्यम, सर्पी डेडेडेस पातव्यम है प्राबिटम, बसंत, शरदी। तो हम लोग जानते हैं कि SPM हम लोग जानते हैं घृत, तैल, वसा, मज्जा, इसका जो सेवन है किस ऋतु में बोला गया है? SPM। जो घृत का सेवन शरद ऋतु में, तो घृत इसलिए घृत को क्या बोलेंगे? सर्पी, इसलिए शरद ऋतु में हो जाएगा। सर्पी सरदी, सर्पी सरदी इस ट्रिक से आ जाएगा। सही जवाब आ जाएगा सी, सर्पी सरदी पातव्यम, अर्थात सर्पी का प्रयोग शरद ऋतु में प्रयोग किया जाता है। चतुर्विध स्नेह में सबसे उत्तम माना गया है, सबसे उत्तम क्या माना गया? घृत माना गया है। घृत क्या करता है? संस्कार का अनुवर्तन करता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छ स्नेहपान अनुपान है। अच्छ स्नेह का अनुपान क्या होता है? अच्छ स्नेह का अनुपान क्या होता है? तो यहाँ पर उष्णोदक, वसा, मंड सभी। उष्णोदक जो होता है वो अच्छ स्नेह, शुद्ध स्नेह, प्योर स्नेह का अनुपान माना गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।